यूपी विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण के मतदान के बाद हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर क्या हुआ। यह सीट यूपी विधानसभा चुनाव में गोरखपुर शहर सीट के साथ सबसे हार्ड सीट बनी हुई थी, क्योंकि गोरखपुर से अगर सीएम योगी चुनाव लड़ रहे हैं तो करहल से समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे थे। गोरखपुर में मतदान छठे चरण में होना है, जबकि करहल में मतदान तीसरे चरण में हो चुका है और इसीलिए लोग जानने को उत्सुक हैं कि आखिर करहल में अखिलेश यादव के भविष्य का क्या होगा। भाजपा ने अखिलेश के खिलाफ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को उतारकर चुनावी माहौल को बेहद दिलचस्प बना दिया था। अब जो खबरें छनकर बाहर आ रही हैं उसके अनुसार मुकाबला बहुत करीबी रहा है और हार जीत का अंतर बहुत ही कम रहेगा। मतलब साफ है कि चुनाव के पहले जहां सपा समर्थक मुकाबले को एकतरफा बताने पर तुले हुए थे, वहां भाजपा की रणनीतियों ने मुकाबला बहुत करीबी बना दिया है। यहां पूरे जिले में सर्वाधिक 65.3% मतदान हुआ। यह 1974 के बाद से अब तक का सर्वाधिक वोटिंग परसेंटेज है। 1974 में करहल सीट पर 71.49% मतदान हुआ था। मतदान प्रतिशत से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों में इस सीट पर चुनाव को लेकर कितना उत्साह रहा होगा। जातीय समीकरण की बात करें तो इस विधानसभा सीट पर 3,70,000 के करीब वोटर हैं। इसमें यादव बिरादरी के वोटरों की संख्या 1,40,000 से ज़्यादा है। इसके अलावा 14,000 मुस्लिम हैं। मुस्लिम मतदाता कम होने की वजह से सपा के समीकरण इस सीट पर गड़बड़ा गए। अन्य जातियों में ठाकुर, ब्राह्मण, साक के आदि वोटरों की संख्या लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा है और ये जातियाँ कभी भी सपा की परंपरागत वोटर नहीं रही हैं। इसीलिए बीजेपी ने इस सीट पर अखिलेश को घेरने के लिए एक खास चक्रव्यूह की रचना कर दी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने 2 से अधिक रैलियां की। बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने नुक्कड़ सभा और मतदाताओं से लगातार संपर्क किया। जिस तरह से बीजेपी ने इस क्षेत्र में मेहनत की, उसे देखते हुए सपा सतर्क हो गई और अखिलेश की जीत के लिए सारे समीकरण दुरुस्त करने में लग गई। अखिलेश के परिवार का हर सदस्य सड़क पर उतार दिया गया। इससे पहले किसी भी चुनाव में ऐसा नहीं हुआ था। बीमार मुलायम सिंह यादव तक को रैली के लिए आना पड़ा। पर इस सबके बाद भी अखिलेश यादव और मुस्लिम समाज के अलावा अन्य जातियों का वोट नहीं जुटा पाए। यही कारण है कि मुकाबला बहुत करीबी बना हुआ है और अखिलेश चुनाव हार भी सकते हैं। अखिलेश के लिए यादव परिवार का पूरा कुनबा लगाने के बाद भी बघेल ने अकेले दम पर सपा की साइकिल पंचर कर दी। समाजवादी पार्टी के 3 दशकों से कब्जे वाली सीट पर पार्टी मुखिया अखिलेश तक की ये हालत होगी, भला किसने सोचा था। पर यही तो लोकतंत्र है और इस तंत्र में अगर अखिलेश हार भी जाएं तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।